So hey guys, today we are going to study your first chapter of science of 8th class, that is living world and classification of microbes. मेनली हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स पढ़ने वाले हैं और 7th क्लास में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको बोला गया है कैन यू रिकॉल व्हाट इज़ द हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो सबसे मेन अपना हायरार्की रहता है उसमें जो आते हैं जीनस और स्पेसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आज भी अगर किसी भी चीज़ का साइंटिफिक नेम आप देखेंगे तो वो जीनस और स्पेसिस का ही होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं ह्यूमन बींग्स को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक उनका जो नाम होता है वो होता है आपका होमो सेपियंस, राइट। तो होमो सेपियंस जो होता है उसमें होमो जो है वो आपका जीनस होता है और सेपियंस जो होता है वो स्पेसिस होता है, राइट। तो यही एक उन्होंने क्लासिफाई किया था ताकि जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में, हु इन्वेंटेड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो आपको मैं बता दूं, कार्ल लिनस इन 1735 डिवाइडेड लिविंग वर्ल्ड इन 2 किंगडम्स। उन्होंने क्या किया, कार्ल लिनस जो थे उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम को इन्वेंट किया था और उन्होंने किंगडम्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। उन्होंने 2 चीज़ों में क्लासीफाई कर दिया था, एक था वेजिटेबिलिया और एक था एनिमेलिया। Now, which level of hierarchy are considered while writing the name in binomial nomenclature? तो जब भी binomial nomenclature में जब हम नाम लिखते हैं तो उसमें हम किस किस को लेते हैं, जीनस को लेते हैं और एक स्पीसीज को लेते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर की ओर, बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मैं आपको बता दूं, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, बायो मतलब लिविंग एंड डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे वेराइटीज़। तो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत सारे वेराइटीज़ में पाए जाते हैं, जिसको अगर हम एक साथ पढ़ना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने क्या कर दिया, इस चीज़ को डिवाइड कर दिया। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, किसी लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम में बांटा, किसी को 5 में बांटा, किसी को 3 में बांटा। तो हम आगे वो पढ़ने वाले हैं। Biodiversity and needs of classification. Last year we learned that all the living organisms on earth have adapted according to geographic regions, food indigestion, defense, etc. While adapting, many differences are observed in organisms of same species too. राइट अगर मैं आपको एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल लूँ, जैसे हम हैं, मैं अगर आज छत्तीसगढ़ में रह रही हूँ और अगर मुझे बहुत साल हो गया यहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको अगर मैं छोड़ के कहीं और जाऊँगी तो मुझे सर्दी बहुत जल्दी हो जाएगी। यहाँ हम कहते हैं ना कि यहाँ पे बहुत गर्मी थी, अब मैं बहुत ठंडी जगह चला गया तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। हम सेम स्पेसिस के हैं पर हम में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो इसी डिफरेंसेस के साथ भी क्या हुआ, हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया यानी क्लासिफाई किया है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अराउंड 87 मिलियन स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग लैंड एंड सी। ओके, 2011 के सेंसस के हिसाब से 87 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो क्या हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि लैंड में और सी में पाए जाते हैं। टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर इट वॉज एसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। फिर इतने सारे लोगों को, मतलब इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक एक छोटी छोटी उनकी जानकारी को हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इसे ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं, उनके डिफरेंसेस को देख के स्टडी करके उनका क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया, उन्हें क्लासीफाई कर दिया गया। तो जब हम इस प्रोसेस को क्या करते हैं, सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ या फिर डिफरेंसेस के बीच में जब हम उनका ग्रुप बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सेल्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो लेट्स लर्न कि इन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। कार्ल लिनस इन 1735 डिवाइडेड लिविंग वर्ल्ड इनटू 2 किंगडम्स, दैट इज़ वेजिटेबिलिया एंड एनिमेलिया। ओके, हैकल जो थे 1866 में उन्होंने 3 किंगडम्स को क्या किया था, कंसिडर किया था। फर्स्ट था प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब 1925 में चैटन क्रिएटेड 2 ग्रुप्स, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। एंड 1938 में कॉपलैंड डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 4 किंगडम्स, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो रॉबर्ट हार्टिंग विटेकर, जिनका जन्म हुआ था 1920 में और उनका जो डेथ है वो हुआ था 1980 में, वो एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। इन 1969 ही डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 ग्रुप्स में। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने 5 ग्रुप्स में बांटा हुआ था। ओके, सबसे पहले उन्होंने बांटा था किंगडम, आप देख सकते हैं
यहाँ पे जो आपको टेबल दिख रहा होगा ना, वहाँ पे आप ध्यान दीजिए। किंगडम 1 जो है वो मोनेरा है, किंगडम 2 जो है वो प्रोटिस्टा, किंगडम 3 फंगी है, किंगडम 4 प्लांटाई है एंड किंगडम 5 एनिमेलिया है। ओके, फिर क्या किया उन्होंने, जो इस चीज़ को क्लासीफाई किया, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया जो है वो उसको फॉलो किया था, ठीक है, उसको कंसिडर किया था। सबसे पहले था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर, कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि एक सेल होता है, उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, वो प्रोकैरियोटिक है या फिर वो यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल होते हैं, न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि उसमें जो न्यूक्लियस है वो पूरे तरीके से आपका क्या है, डेवलप नहीं हुआ है। और यूकैरियोटिक मतलब होता है कि उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में आपको याद रखना है कि उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं डेवलप हुआ है, एंड यूकैरियोट में वो पूरे तरीके से डेवलप हो चुका है। अब नाउ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो यूनिसेल्यूलर है या फिर वो मल्टीसेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर यानी कि उसका एक सेल होता है या फिर वो एक सेल से बना हुआ है, एंड मल्टीसेल्यूलर मतलब वो बहुत सारे सेल से बना हुआ है और वो इतनी ताकत रखता है कि वो फिर से मल्टीसेल्यूलर में फिर से वो हो सकता है। मतलब अगर उसके पास 10, अगर एक मान के चलो सेल है तो वो 10 सेल उसके कर सकता है। ओके, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस, कि भाई जैसे वो अपना खाना कैसे बना सकता है, वो खुद बना सक रहा है या फिर वो कैसे बना सकता है, किसी की मदद लेके वो बनाता है। फंगी, ठीक है, फंगी आप लोगों को पता है कि जैसे ब्रेड में आप लोगों ने देखा होगा, जो ब्रेड ख़राब हो जाता है तो उसमें कुछ भूरा भूरा आ जाता है, यानी कि वाइट वाइट हो जाता है, तो वो एक फंगी होता है, ठीक है। तो ये अपना खाना कहाँ से बनाता है? अब भाई फंगी जो है वो अपना खाना डेड ऑर्गेनिज्म से बना सकता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा ब्रेड होता है वो ख़राब हो जाता है और उसी से वो खाना बनाता है। अब एनिमल्स को देखो, हिट्रोट्रॉफिक, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो अपना खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो इन्होंने उसमें एनिमल्स को भी ले लिया। लाइफ स्टाइल में प्लांट्स को ले लिया, ठीक है, जो कि प्रोड्यूसर होते हैं क्योंकि वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। एनिमल कंज्यूमर होते हैं क्योंकि एनिमल खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो किसी और से लेते हैं। फंगी क्या होते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना बनाते हैं, राइट। उसके बाद होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर। तो ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो है, जो टेबल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये एग्जाम में आता है और ये बहुत ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम देख लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होगा वो यूनिसेल्युलर ही होगा, उसके बाद यूकैरियोटिक जो होगा वो यूनिसेल्युलर होगा, मल्टीसेल्युलर होगा। अब उसके बाद यूनिसेल्युलर में सिर्फ एक किंगडम आता है, वो है मोनेरा, और यूनिसेल्युलर में यूकैरियोटिक्स में आता है प्रोटिस्टा, और मल्टीसेल्युलर में आपके 3 किंगडम आते हैं, फंगी, प्लांटाई और एनिमेलिया। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको अच्छे से और समझा के बताऊंगी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मोनेरा किंगडम 1 के बारे में। तो एक एक्टिविटी करने के लिए बोली है, टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड और बटर मिल्क ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, डाइल्यूट इट विद अ लिटिल वाटर, केयरफुली कीप अ कवर स्लिप, ऑब्जर्व इट अंडर हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, व्हाट डिड यू सी। तो आपको क्या करना है, बटर मिल्क ले लेना है या तो फिर आपको दही ले लेना है, उसमें थोड़ा सा क्या कर लेना है, आपको उसको थोड़े पानी से डाइल्यूट कर लेना है, मतलब मिक्स कर लेना है, और उसे आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। और आप ये देख पाओगे कि उसमें ना छोटे छोटे रॉड जैसे माइक्रोब्स चल रहे होंगे, उसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। मतलब हमने ये बहुत बार ये सुना है कि कर्ड में एक बैक्टीरिया होता है, तो उसका नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिली। ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। ओके, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर, मतलब ये सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, ये मल्टी सेल्युलर नहीं होते हैं, ओके, और ना ही ये मल्टी सेल्युलर बना सकते हैं। ये अगर एक है तो एक ही सेल इनका बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं,
ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन मोनेरा आर यूनिसेल्युलर, दे में बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। अब ये ऑटोट्रॉफिक मतलब जो लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं, या तो फिर इसमें प्लांट्स भी आते हैं, और इसमें क्या होते हैं हेटेरोट्रॉफिक भी, मतलब ये किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए या खुद भी बना सकते हैं। दिस आर प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो उनके न्यूक्लियस होते हैं, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होते हैं, वो अच्छे तरीके से वेल डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप ये जो पिक्चर है आप उसमें देखिए, आपको रॉड जैसे दिख रहा होगा, राइट। जो आप देख सकते हो पिंक कलर का बीच में रॉड जैसा है, तो इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो अगर आपको इस चैप्टर को, मतलब मैंने क्या किया है, छोटे छोटे पार्ट्स में मैं जो है वीडियो वो डाल रही हूँ, तो आप इसको पूरा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट करिए। हम पूरी थॉरो एक्सरसाइज भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।